हेलो एवरीवन। सो मैं जा रही हूँ अपने कॉलेज, कॉनस्तोगा कॉलेज। मुझे कुछ काम है वहाँ पर। कुछ फॉर्म वगैरह फ़िल करने हैं। बताऊँगी कौन से फॉर्म फ़िल करने हैं, और तो ये भी बताना है कि मैंने यहाँ पर आकर कौन सा कोर्स किया है। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि मैं क्या स्टडी कर रही हूँ और कितने टाइम के लिए यहाँ पर हूँ। तो आज के व्लॉग में ये सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊँगी। और तो अभी मैं बाय वॉक जा रही हूँ क्योंकि बहुत दूर नहीं है यहाँ से मेरा कॉलेज। तो देखते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा रास्ते में तो वो भी आपको दिखा दूँगी। पत्तियाँ गिरना शुरू हो गई हैं यहाँ पर, फॉल स्टार्ट हो गया है और फॉल की अपनी एक वाइब है यहाँ पर। तो पहला फॉल है मेरा, मैं देखूँगी यहाँ पर। और जितने भी पेड़ हरे थे ना, ग्रीन कलर के थे, कोई रेड हो रहा है, कोई ऑरेंज, कोई येलो। ऐसे एक रोड क्रॉस नहीं कर सकते। हमें अगर रोड क्रॉस करना है तो ये बटन प्रेस करना होता है और देन वेट करना होता है सिग्नल के लिए। तो अभी अगर आप वहाँ पर देखें तो यहाँ पर अभी रेड सिग्नल है। इट मीन्स मैं क्रॉस नहीं कर सकती हूँ। इवन मेरे आसपास कोई कार नहीं है, कोई भी व्हीकल नहीं है, लेकिन फिर भी क्रॉस नहीं कर सकते। चलो चलते हैं कॉलेज के अंदर। सो ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये हेल्प डेस्क है और ये स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर जो हेल्प डेस्क है ना, ये यहाँ पर हम क्वेरी कर सकते थे, हमारे कोई भी डाउट्स हैं तो ये लोग हमारी हेल्प करते थे हमारे डाउट्स क्लियर करने में। और यहाँ पर जॉब्स के लिए बहुत सारी पोस्टिंग है। तो अगर आप नए हैं, आपको पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रहा है, तो एक बार अगर इस कॉलेज में हो तो इस पर ज़रूर नज़र मारना, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे बच्चों को, नए स्टूडेंट्स को जॉब मिली थी। यहाँ पर जितनी भी पोस्टिंग है वो कॉलेज के अंदर ही आपको ना प्रोवाइड कराई जाएगी। तो मीन्स आपको पार्ट टाइम जॉब इस कॉलेज में ही मिल जाएगी। सो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है जो बहुत एक्सपेंसिव भी था।
सो ये भी कॉमन एरिया है जहाँ पे कुछ ड्रिंक्स वगैरह अरेंज की हुई है इस वेंडिंग मशीन में। एंड यहाँ इस कॉलेज के अंदर बहुत सारा ओपन स्पेस है जहाँ पर हम पढ़ाई कर सकते हैं कॉलेज में रुककर। तो मैं तो अपने सारे असाइनमेंट्स और अपने जो भी प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी होती थी वो कॉलेज में कर कर ही फिनिश कर कर तब अपने घर जाया करती थी, क्योंकि यहाँ पर ना सही होता था पढ़ना। इतना सारा स्पेस है आपके पास, आप कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो। और कॉलेज वैसे बहुत बड़ा नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छे से बनाया है इन्होंने। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पर हम ग्रुप प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करते थे और स्पीच वगैरह यहीं पर हम मैनेज करते थे, लाइक कितने मिनट तक किसको कितना बोलना है। यहाँ पे वैसे ये गेम सेक्शन है जिसको मैंने इतना कवर नहीं किया। मैं यहाँ पर नहीं आती थी क्योंकि मेरा कोर्स इतना मुश्किल था ना कि मुझको हमेशा पढ़ाई करनी होती थी, तो इसको मैंने ज़्यादा इन्जॉय नहीं किया है। तो ये मेरा क्लासरूम है जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्लासेस हमारी लगी है। कुछ ऐसा होता है कॉनस्तोगा कॉलेज का क्लासरूम। और प्रोफेसर यहाँ पर जितने भी हैं वो अच्छे ही हैं, अच्छे से पढ़ाया है उन्होंने हमें। और मतलब कंटेंट की काफ़ी अच्छी नॉलेज मिल गई है, सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत अच्छे से मिल गई है। तो यहाँ पे एक मशीन है जहाँ पे फ़िल्टर वाटर आता है। एंड सेकंड फ्लोर पर यहाँ पे बुक स्टोर है जहाँ से आपको 1 कार्ड मिलता है, लाइक आपका आईडी कार्ड। और इस कॉलेज के अंदर टिम हॉर्टन्स है जहाँ से मैं हमेशा लंच करती थी। यहाँ पे वेज ऑप्शंस भी मिलते हैं क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो यहाँ पे कुछ वेजी रैप्स, कॉफ़ी और कुछ स्वीट्स मिल जाती हैं। तो ये पूरा एरिया है जहाँ पे बैठ के हम लंच कर सकते थे। और बाकी बाहर से कॉलेज कुछ ऐसा दिखता है। अभी जो मेरा दूसरा कॉलेज है ना जहाँ पे मेरा सेकंड कोर्स स्टार्ट होगा, वो इससे भी ज़्यादा बड़ा कॉलेज है और ज़्यादा फेमस कॉलेज है। तो देखते हैं उस मेरे नेक्स्ट कॉलेज में कैसा जाएगा सब कुछ। फ़िलहाल यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, काफ़ी अच्छी नॉलेज ली है और मेरा डिस्टिंक्शन आया ना, 80% स्कोर मैंने अचीव किया है। तो ये सबसे नियरेस्ट बस स्टॉप है यहाँ पर 202। तो वैसे बस राइड लेना यहाँ पर सबसे मुश्किल होता है क्योंकि जो रास्ता आपका सिर्फ एक कार 10 मिनट में कवर कर सकती है, बस 30 मिनट्स 35 मिनट्स तक ले लेती है। और बस अगर मिस हो गई फिर तो कहीं नहीं गया आपका हाफ एन आवर या लाइक 1 आवर तो कहीं नहीं गया। तो ऐसे होता है। पर मुझे तो वॉक सही लगता है क्योंकि अगर इतना दूर भी नहीं है कॉलेज तो आप वॉक कर लो, क्योंकि वॉक जल्दी से करने को मिलता नहीं है। और आज काफ़ी क्लाउडी है, अब तो ऐसे ही रहेगा। सनलाइट देखने को अब नहीं मिलेगी, बहुत ही रेयर होगा कि सनलाइट दिख जाए। इसीलिए यहाँ के लोग ना समर्स बहुत इन्जॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा ही बाहर निकलते हैं समर टाइम में। अब सब घर में ही रहा करेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे और बस विंटर्स अब शुरू हो जाएंगे थोड़े ही टाइम बाद। और तो मैंने ना अपने कॉलेज से आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया था। और तो ये इसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इससे पहले मैं इंडिया से एमसीए यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स करा हुआ है मैंने। और तो मुझे ना लाइक ठीक है, कोडिंग बेस्ड था मेरा कोर्स पिछला जो मैंने मास्टर्स की थी इंडिया से, लेकिन मुझे ना मैनेजमेंट में जाना था, लाइक थोड़ा सा लीडरशिप वाली जॉब मुझे करनी है। इसलिए मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सेलेक्ट करा खुद के लिए। और लिटरली ये कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग था, मैंने किया ना, मुझे इतना हेडेक भी नहीं लगा और मज़ा भी आ रहा था इस कोर्स को पढ़ने में। तो इसमें मैंने अजाइल अच्छे से पढ़ाई की है, कैनबैन को पढ़ा है। कैनबैन तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही सुना था, एमसीए में मेरे को इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं दी गई थी। तो वाटरफॉल मॉडल अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम प्रोजेक्ट के बीच में कुछ भी चेंजेस नहीं लेकर आ सकते क्योंकि वो अलाउ ही नहीं करता। हमें फिर से स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ेगा, जो कि बहुत कॉस्टली हो सकता है, टाइम टेकिंग भी हो जाएगा ये प्रोसेस। लेकिन अजाइल हमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है
हम प्रोजेक्ट के बीच में अगर हमारा क्लाइंट हमें बोल रहा है कि मुझे ये फ़ीचर हटाना है या मुझे कुछ नया अपडेट चाहिए, मुझे कोई नया फ़ीचर ऐड करना है, हम इजीली कर सकते हैं और विदाउट एनी स्ट्रगल। तो इसीलिए अजाइल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है आजकल। सभी आईटी प्रोजेक्ट्स, आईटी सॉफ्टवेयर जितने भी बन रहे हैं वो अजाइल को फॉलो कर रहे हैं, कैनबैन को फॉलो कर रहे हैं। कैनबैन एक मेथड है जो हमें एक फॉर्मेट देता है हमें कैसे काम करना है, ताकि हम टाइमली अपने प्रोजेक्ट को फिनिश कर सकें और अप टू डेट रह सके। सारे अपडेट्स बोर्ड में ही आते हैं, कैनबैन बोर्ड में। तो जिसको भी थोड़ा बहुत आइडिया है मैं क्या बोल रही हूँ वो समझ रहे होंगे। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा अजाइल पढ़ने में, कैनबैन पढ़ने में, और मैंने पूरा एक प्रोजेक्ट को लीड किया है। और इस कॉलेज में मुझे सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ करने को मिली, जो कि मुझे सबसे अच्छा लगा। असाइनमेंट्स बहुत अच्छे थे। मैंने जो पढ़ाई की है ना इस कॉलेज से, वही अगर मेरा जॉब लग जाता है तो सेम जो मैंने पढ़ा है, जिस तरीके से मैंने प्रेजेंटेशंस दी है और जिस तरीके से मैंने अपने असाइनमेंट्स किए हैं, तो मैंने हर एक असाइनमेंट में एक लीडरशिप का रोल प्ले किया है, हर एक प्रेजेंटेशन में। तो ऑफिस में काम करना इतना हेक्टिक नहीं होगा अब, बिकॉज़ एक आइडिया इन कॉलेज में ही मिल गया मुझको। और तो कोर्स का जो स्ट्रक्चर है ना वो बहुत ही अच्छा है। आप जो काम करने वाले हो अपने ऑफिस में, वही आपको यहाँ कॉलेज में सिखाया गया है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर स्टडी का तरीका। और सच बताऊँ तो ठीक है, थियोरेटिकल एग्ज़ाम्स थे, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हो ना तो थ्योरी क्लियर करना इतना टफ नहीं हो जाता फिर, क्योंकि आपको पता चल जाता है पूरा प्रोसेस कि किस तरीके से आपको लिखना है। तो मुझे तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा गया है। यस, आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा कोर्स है और कनाडा में ना इसकी डिमांड भी है। तो अगर आप आईटी फील्ड से हो, आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। मैंने कोनेस्टोगा कॉलेज से स्टडी किया है। आपके पास अगर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं तो आप कोई और कॉलेज भी जा सकते हो। कोनेस्टोगा कॉलेज ना एक्चुअली अच्छा कॉलेज है, लेकिन ना फ्लेक्सिबल नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल डिसाइड नहीं कर सकते हो। और ठीक है, जिसको कॉलेज जाना बहुत पसंद है वो यहाँ आ जाए, क्योंकि ये कम से कम वीक में 5 डेज़ क्लासेस देते हैं। ठीक है, तो मेरा 5 दिन कॉलेज होता था और मुझे जाना भी पड़ता था। अटेंडेंस बहुत मैटर करती है इस कॉलेज में। और अगर आपको थोड़ा कम कॉलेज जाना पसंद है और घर से ही काम करना पसंद है तो दूसरे ऑप्शंस भी हैं, आप वहाँ पर ट्राई करना। ठीक है, तो पब्लिक कॉलेज में ही एडमिशन लेना, प्राइवेट में लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको स्कोर नहीं बनेगा। ठीक है, और हो सकता है कि आपका सर्टिफिकेट या डिग्री वैलिड भी ना हो। तो ये एक सोचने वाला टॉपिक है। तो फ़िलहाल के लिए आईटी में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स करना मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और मुझे बहुत अच्छी नॉलेज मिली है। तो मुझे तो लीडरशिप जॉब करना है और ये प्रोजेक्ट मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। लेकिन गाइस, नॉट प्रोजेक्ट, दिस कोर्स, ओके। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि सिर्फ आपका कॉलेज डिग्री ही आपको हेल्प नहीं करता है। यहाँ पे जॉब लेने के लिए कुछ सर्टिफिकेशंस अगर आप कर लेते हैं, अगर आप कुछ पीएमपी सर्टिफिकेट है, पीएमपी की फुल फॉर्म होती है प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो अगर आप ये सर्टिफिकेट लेते हैं तो इस कोर्स के साथ और इस सर्टिफिकेशन के साथ जॉब आपको आराम से मिल जाएगी। और ये सर्टिफिकेशन इतना इजी नहीं है, आपको थरो स्टडी करना पड़ेगा। और जब आपने ये अचीव कर लिया ना पीएमपी सर्टिफिकेशन, तो इट मीन्स एम्प्लॉयर को पता है कि आपको नॉलेज है और वो आपको हायर कर सकता है। तो कनाडा में सिर्फ डिग्री लेना या सर्टिफिकेट लेना ही इनफ नहीं है, यू हैव टू इम्प्रूव योर स्किल्स, ओके, और योर क्रिएटिविटी एज वेल। तो जितना आपकी स्किल्स इम्प्रूव होगी, आप वैल्यूएबल होंगे यहाँ पर। ठीक है, आपकी वैल्यू है, कंपनी आपको हायर करना चाहेगी। तो यहाँ पे आना सिर्फ स्टडी कंप्लीट करना ही एक एम नहीं होता, कुछ सर्टिफिकेशंस भी लेने होते हैं साइड बाय साइड, सो दैट आप सिक्योर हो सको, यहाँ पे जल्दी आपको जॉब मिल जाए, वरना थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है। अब मुझे दूसरा कोर्स में मैंने एडमिशन ले लिया है, तो वो कौन सा कोर्स है, किस कॉलेज से मैं कर रही हूँ, ये मैं आपको ना तभी बताऊँगी जब मेरा कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं 4 मंथ्स के ब्रेक पर हूँ और थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहती हूँ कनाडा को, क्योंकि अभी तक जब से मैं आई हूँ मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है। यहीं आसपास की कुछ चीज़ें ही एक्सप्लोर की हैं। अभी तक तो मैंने यहाँ पे ज़्यादातर रेस्टोरेंट वगैरह भी विज़िट नहीं किया,
तो मैं धीरे धीरे करूँगी, क्योंकि स्टार्टिंग में एकदम से आकर मेरा स्टडी स्टार्ट हो गया था, यहाँ पे कोर्स स्टार्ट हो गया था। इतना टाइम नहीं मिलता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को कि वो स्टडी के साथ साथ घूमना फिरना भी मैनेज कर ले, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। तो अभी तो फ़िलहाल एक आइडिया लग गया ना यहाँ पे कैसे रहना है, कैसे मैनेज करना है चीज़ों को, अब फिर भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो आई होप कि मैं ऐसे ही व्लॉग जल्दी जल्दी अपलोड करती रहूँ, क्योंकि अभी तो 1 मंथ में एक ही वीडियो आ रहा है, जो कि ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, अब थोड़ा सा फ्री हो गई हूँ तो ऑब्वियसली मैं रिकॉर्ड करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी जर्नी। तो गाइज़ अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।